श्री राम जय जय राम। 12वां अध्याय प्रारब्धते मुक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री शिव भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी। 12वां अध्याय। मेरे भक्त अनन्य जो निष्दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहीं लाए, मुझे ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को सदा करूँ मैं मित्र में पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा लेता हूँ मैं मात, जन की ही संसार में बेजर होती जीत। अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति और प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अब सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और मुझे पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े ही समय मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ ही में निवास करोगे, इसी में कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से वत्तादि करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है, और जिससे किसी द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सब दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निष्ठावान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें ना लोगों का भय है, ना लोगों से जो डरता है, जो ऐसी हर्ष ईर्ष्या दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निष्पाश, दुष्रहित, फल ही आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इस पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना के से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, और मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगे नाम 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति करी। श्री नारायण जी ने विप्र को कहा कि हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कह अंतर ध्यान हुए वे विप्र घर को गया। उस देश के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज्य देकर आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि ये लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है, और जो मैंने कहा और तुमने सुना है। श्री राम जय जय राम।